बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा जी, निमरा का सवाल लेने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जितनी ख़वातीन हज़रात ने अपने मोटापे का इलाज करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत फ़र्क पड़ा है। मोटापा जब भी आता है आपकी खुशी कम करता है। लोगों के बाद वह तबसरे हमारे दिल को ख़राब करते हैं। तो एक तो आसान तरीका ये होता है कि खाने के वक्त थोड़ा सा ब्रेक लगा लें। ये ना कोई दवाई चाहिए ना कुछ और मसला चाहिए, दिल पे ज़रा काबू पाना होता है। दूसरा, जब किसी की दावत में गए हों तो वहाँ वैश्याना वो जो भूख होती है उसको काबू पाएँ। अगर कोई ना भी देख रहा हो तो पेट तो अपना ही होता है। जब आप चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो फिर बड़ा मसला होता है। आज सुबह मैं अपनी फैमिली को लेके जो लेक सिटी में एक होटल है वहाँ नाश्ता करने हम गए और वहाँ जनाब ऐसी मज़े की चीज़ें थी। हलीम भी था, साग भी था और 3 तरह की पूरियाँ थीं। पालक की पूरी अलग थी, सूजी की पूरी अलग थी, ये जो हलवा पूरी है वो अलग थी। 2-3 तरह के हलवे थे और भुजिया अलग थी, लाहौरी चने अलग थे। एक उनकी नई चीज़ थी, ये जो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, जो आप दूध से बनाते हैं ना, खोया चने, वो अलग थे। अब सब चीज़ें पड़ी हुई थी। तो क्या उनको देखकर ये सोच के हम वैशी हो जाएं कि पराठे भी थे, नान भी थे, रोटी भी थी। तो भाई जो मामूल में आप खाते हैं वहाँ आप बुनियादी तौर पर खाने से पेट भरने नहीं जाते होते। वो जो माहौल है, इसे एम्बियंस कहते हैं, वो एंजॉय करना जाते हैं, थोड़ा आउटिंग हो जाती है। तो हाँ, अलबत्ता जो हमारे असिस्टेंट साहब थे उनको मैं भी और मेरी अहलिया भी बार बार पूछती रही कि तुम डट के खाओ और तुम क्यों नहीं खा रहे, और ये भी खाओ और वो भी खाओ। तो ज़ाहिर है उसकी उम्र में खाना ज़्यादा खाने का होता है, और लेकिन ये आपके अपने बस में होता है कि सामने नेमतें बेशुमार पड़ी हों तो पेट को फाड़ना नहीं होता। आँखों में एक धीमी सी चमक और खुशी होती है, वो आनी चाहिए। और खाने को देख के एक जो कनात होती है या जो समझे कि मज़ा होता है ना, वो वाली कैफियत होनी चाहिए। अच्छा जी, आज का जो सवाल है वो कहते हैं कि मेरी सास ने साफ साफ बोला है, निमरा कहती हैं कि अपने बेटे की दूसरी शादी मैं करूँगी। शौहर भी अपनी माँ की मानता है, तो माननी चाहिए। मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चे, पहले तो ये बताओ कि आपका और आपके बच्चों का परवान चढ़ाने वाला, परवरिश करने वाला आपका मियाँ है क्या? रब है। रब छुट्टी पे नहीं जाता, रब अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। और मैं इस पे आपको कुछ नहीं कहूँगा कि आपका मियाँ इस हालत में कैसे पहुँचा कि बीवी हो, बच्चे भी हों और फिर भी वो और शादी करना चाहे। सामने दस्तरखान लगा हो तो किसी और दस्तरखान पे जाने की हाजत नहीं होती। अगर आपने खानों के साथ अच्छा रायता भी रखा हो, सैलड भी रखा हो, नेमतें भी पड़ी हों, तो मेरे बच्चे कहीं आपकी नादानी है, उसको आपने संभालना है। उसको नहीं संभालोगे तो ये इस तरह के हादसा पर होते रहे, इसको नहीं रोक सकते। अलबत्ता हो भी जाए तो भी रोने धोने की बजाय जब आपके पास आए, पहले 100% था, अब 50% हो जाएगा, 50 की जगह 40 हो जाए, 30 हो जाए, नाम उसी का रहेगा आपके साथ। आपके बच्चों को उसी ने पालना है। अल्लाह उसी को रिज़्क देगा और उसके रिज़्क से आपकी ज़िंदगी, उससे उजड़ कर अपने बच्चे लेके घर चले जाओगे तो बहुत बुरा फैसला करोगे, ऐसा मत कीजिएगा। आसिम कहते सर जी, मेरी बेटी की मिसेज आसिम है, उम्र 25 साल है, वो सब घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, हम सब घर वाले, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये पहले डॉक्टर बन जाए। अच्छा मिसेस आसिम, डॉक्टर बनने के बाद आपने क्या उससे करवाना है? फिर उससे आप उसकी अगली डिग्री, फिर अगली डिग्री, फिर उसकी बालों में सफ़ेदी आ जाएगी, फिर वो बूढ़ी हो जाएगी, फिर कोई रिश्ता नहीं आएगा। क्या चाहते हैं? बेटियां जब भी हम पढ़ाते हैं तो टारगेट यही होता है कि पढ़ाई के दौरान उनका रिश्ता आ जाए और इज्जत से ब्याही जाए, बच्चियों की उम्र बढ़ जाए। अभी 25 की है, 26 की, 27 के बाद आप लड़की वो कम हो जाएगी, औरत बन जाएगी, रिश्ते भी स्टैंडर्ड के नहीं मिलेंगे। जितनी बच्चियाँ 29-30 साल की होती हैं, इनकी मार्केट ख़राब हो जाती है। तो ये नादानी ना कीजिए। बेटी का रिश्ता जब आए, अच्छा रिश्ता जिस पर दिल ठुकता हो, कर देना चाहिए। पढ़ाई उसकी किस्मत में है तो हो जाएगी, वरना
ज़िंदगी का जो सर्कल अल्लाह ने बनाया है वो उसी तौर पे है। जितनी लड़कियां या माएँ इंतज़ार में और पढ़ती जाती एमफिल फिर पीएचडी, तो साथ साथ पे स्टैंडर्ड भी बड़े होते जाते हैं। अब मुझे भी पिछले दिन एक बच्ची का रिश्ता आया कि जी ग्रेड 17 में है तो मुझे ग्रेड 18 या 19 का चाहिए, तो 17 वाली खुद 31 साल की उम्र में थी, तो अब उसको 26 साल का चाहिए होगा। उसको जो मिलेगा 8 साल बड़ा 9 साल बड़ा तो 38-40 का मिलेगा, कुंवारा नहीं मिलेगा, दुहाजू डिवोर्सी मिलेगा। तो लेट हो जाने के बहुत नुकसान होते हैं, इसलिए टाइमली जो चीज़ हो जाए वो बहुत अच्छी है। मेरा रब सारी बेटियों के रिश्ते बहुत अच्छे करे, माँओं को अक्ल का फ़ैसला करने की तौफीक दे, और इस बीच में अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ा करें। उनको दिल में रिश्तों की कदर भी हो, अल्लाह के एहसानों की कदर भी हो, ताकि अगली ज़िंदगी में जाके वो लोगों के काम भी आ सकें, मोहब्बत से रिश्ते को निभा सकें, माँ बाप को भी खुशी की आवाज़ आए, उनके दिल भी खुशी से भरे रहें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा, और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है, और अब लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है, और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341657826 कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है, और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा। परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने, और आपकी ये खुशी वापस लाएगा।